हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दारचा। तो आज का जो हमारा टारगेट था वो यही था कि हम लोग मनाली से जाएंगे दारचा। तो दारचा का भी अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है 100 किलोमीटर बैठता है। और पूरे रास्ते आपको इतने खूबसूरत नज़ारे दिखाई देंगे कि भी आपका मन करेगा हर जगह रुको। बट चलो, हर जगह तो रुक नहीं सकते। तो मैंने एक डेस्टिनेशन डिसाइड की कि आज के दिन हम दारचा तक जाएंगे। और बाकी फिर ठीक है, अभी हम लोग दारचा में हैं। तो मैं पहले आपको आसपास का दिखाता हूँ भाई, यहाँ पर नज़ारे कैसे हैं। और बाकी हमने ना बीच बीच में जैसे मारे थे, तो जहाँ पर हमें रोड अच्छी दिखी कुछ और हमें बेहतर लगा, तो हमने वो वीडियोस की क्लिप बना ली है। वो अभी हम इस वीडियो में डाल देंगे। और अभी ठंड ज़्यादा है तो थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। तो चलिए पहले आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, वो दूर जो आपको यहाँ सामने दिख रहा है ना, ये है दारचा ब्रिज। ठीक है। और बाकी ये रोड है जिससे अभी हम लोग ऊपर आए हैं। और वो जो सामने रोड जा रही है वो वापस जाने का रास्ता है। तो ऐसे आके फिर हम लोग दारचा ब्रिज पे आए, फिर यहाँ से हम लोग अभी ऐसे ऊपर आए। ठीक है। ये नीचे देखिए फील्ड्स बने हुए हैं। यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो, हवा भी देखो यहाँ पर कितनी तेज़ चल रही है। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी बस वहाँ पर आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। और देखो सामने देखो क्या नज़ारा है। बीच में तो एक जगह काले बादल भी आ गए थे, मेरे को डर लग रहा था कहीं बारिश ना हो जाए। पर चलो, देखो ये कितनी सुंदर जगह है। तो ये जो रोड है ना, ये रोड है मनाली और लेह हाईवे। तो मनाली से ये वाला रास्ता पूरा लेह के लिए जाता है। यहाँ से होगा अभी करीबन 450 किलोमीटर होगा। अभी भी 400 से 450 किलोमीटर अभी भी लेह है यहाँ से दूर। बट इस टाइम पर भी यहाँ पर इतनी ठंड है, देखो आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई, अगर आपके आसपास पूरे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है तो ठंड कितनी होगी। वो देखो सामने तो एक बादल आया हुआ है पूरा। लग रही ठंड। हाँ, मतलब ऐसी जगह है, आप यहाँ पर आ जाओगे ना तो बस मन नहीं करेगा जाने का। बहुत सुंदर है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल आपको वापस जाएंगे तो और भी कुछ दिखाते हैं रास्ते में। और आज हम फिर जाएंगे वापस होटल स्टे करेंगे शाम को। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है हम लोग 4-5 बजे तक वापस पहुँच जाएंगे, क्योंकि जस्ट अभी 1:20 हुआ है। हम यहाँ पर 10-15 मिनट रुकेंगे, फिर वापस चलेंगे। फिर एक जगह कहीं रास्ते में रुक के थोड़ा खाना वाना खाएंगे और फिर अपने वापस होटल पहुँचेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनाली से। तो आज की सुबह है सोमवार की 2 तारीख जून। तो आज हम यहाँ से निकलने वाले हैं, बट मैंने सोचा कि चलो सुबह निकलने से पहले एक बार छोटा सा मॉर्निंग वॉक ले लेते हैं। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो ये वो होटल है जहाँ पर हम रुके थे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है होटल सिल्वर लैंड। ठीक है। अब वैसे तो होटल सही है, डिसेंट है। पिछली बार हम लोग इसके ना फ्रंट वाले कमरे में रुके थे, इस बार हमें पीछे वाला कमरा मिला है, क्योंकि इस बार कैब बता रहे हैं थोड़ा सा सीज़न है। बट चलो फिर भी इकोनॉमिकल है। और रूम मैंने आपको दिखाई दिया था। और जो भी उसका क्या चार्जेस था, टोटल पेमेंट कितना लगा, वो मैं आपको इस वीडियो की क्लोजिंग में बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ के नज़ारे देखो। वो उधर भी देखो, सामने देखो, आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। अभी हम थोड़ा सा उस तरफ भी जाएंगे। ये देखो सामने पूरे पहाड़ है। अभी देखो धूप में चमक रहे हैं। अभी ट्रैफिक कम है। जो भी रश था वो सैटरडे संडे का ज़्यादा था, मंडे को वैसे भी कम रहेगा। तो आज हम यहाँ से निकल जाएंगे। बट देखते हैं, फिर भी आपको रास्ते का तो हम लोग पूरा बता ही देंगे। दिल्ली से मनाली का नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, बट मनाली से दिल्ली का आपको बता दें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर में। अभी फिर जाके तैयारी करेंगे तो वापस मिलते हैं। डॉगी, डॉगी, ओए डॉगी। लेकिन ये पार्टी कैसे
देख कैमरे में वीडियो बन रही है अभी। अभी सूरज निकलने वाला है, देखो ऊपर सूरज ऊपर हल्का हल्का है ना, पहाड़ों के पीछे है। तो फ्रेंड्स अभी हम निकल चुके हैं मनाली से। हमें निकले हुए करीबन 1 घंटा हो चुका है, 1 सवा घंटा। और कुल्लू को हमने क्रॉस कर लिया है। यहाँ से मंडी होगा कोई 50 से 55 किलोमीटर के आसपास। बिलासपुर शायद हम पहुँचने वाले हैं, 2-4 किलोमीटर है या हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, मुझे उसका पता नहीं पता अभी। तो अभी देखो ये कुछ यहाँ का नज़ारा है। ये हमारे देखो ठीक पास में नदी बह रही है। और ये देखो एक ये हाईवे ऐसे गुजर रहा है यहाँ से। और ये देखो ये नदी वहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, ये फिर आगे जा रही है। तो आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि अगर आप मनाली से चलते हैं तो आपको रास्ता कैसे। पहली चीज़ तो हाईवे बिल्कुल सीधा है, गूगल मैप लगाए बिना आप सीधा आ सकते हो, बिल्कुल सीधी सी रोड है। मनाली से आप आएंगे, पहले कुल्लू पड़ता है। कुल्लू तकरीबन 36 किलोमीटर है, 35 से 36 किलोमीटर है। फिर उसके बाद पड़ता है मंडी, फिर बिलासपुर, फिर आप आगे आ जाते हैं सीधा आपका चंडीगढ़। फिर चंडीगढ़ से मतलब आप रूपनगर एक जगह है, रूपनगर होते हुए आप चंडीगढ़ जाते हैं। तो आप चाहें तो चंडीगढ़ सिटी के अंदर से भी निकल सकते हैं या फिर चंडीगढ़ के बाहर से भी आप जा सकते हैं। फिर सीधा अम्बाला और अपना फिर जो चीटी करनाल रोड वाला जो अपना हाईवे वो वाला टच कर जाता है। तो रास्ता बहुत ही साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। बस हाँ ये है कि डिस्टेंस है, तो उस वजह से अगर आप स्पीड एक मेंटेन करें 70, 80, 90 की, तो भी आपको कम से कम 10-11 घंटे तो लगने ही लगने। तो उस हिसाब से प्लान करके आना। बट हाँ रास्ता पूरा सीनिक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अभी यहाँ से भी हम लोग आगे निकलेंगे और जब नेक्स्ट स्टॉप लेंगे तो फिर आपको अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर है और रास्ते में क्या क्या और कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी दिन का अपडेट ये है कि हमने अभी दिन का लंच किया है और अभी हम लोग हैं करीबन कीरतपुर साहिब, जो मुझे याद आ रहा है ना। अभी हम लोग कीरतपुर साहिब के आसपास है। यहाँ से भी चंडीगढ़ होगा तकरीबन 60 या 70 किलोमीटर के आसपास। तो दिन के अभी 2 बज गए थे तो हम लोग उठ गए, हमने कहा चलो पहले खाना खा लेते हैं। हाँ, तो गर्मी भी अभी ज़्यादा है। पीछे तो थोड़ा मौसम ठीक था, बट यहाँ पर गर्मी इतनी तेज़ हो गई कि क्या कर सकते हैं। खाने का भी टाइम हो गया था, चलो चलो थोड़ी देर एसी में बैठ के आराम भी कर लेंगे। तो खाना वाना हो गया, ज़्यादा नहीं, बस हमने थाली मंगाई थी और अभी देखिए
खाना वैसे हो चुका हमारा, तो हम लोग अभी 10-15 मिनट निकल लेंगे यहाँ से। और बाकी देखते हैं फिर आपको आगे अपडेट करते हैं क्या है। इससे मुझे अंदाज़ा है कि हम लोग तकरीबन रात को 6-8 बजे तक घर आराम से पहुँच जाएंगे कंफर्टेबली। आते समय इतना टाइम लगता नहीं है, जाते समय चढ़ाई होती है तो थोड़ा सा लगता है, बट आते समय इतना टाइम नहीं लगता। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। खाट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज गए हैं रात के 9 और हम लोग पहुंच चुके हैं मूर्धन। तो अभी हम ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरे 12 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि हम सुबह 9 बजे चले थे होटल से। रास्ता ठीक था, बट हम लोग कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं कि घर जल्दी पहुँचना। हमें पता है कि भाई 12-13 घंटे तो लगते ही है। हमने दिन में भी अच्छे से खाना खाया, आराम किया थोड़ा सा, बीच में भी हमारा जहाँ मन कर हम रुके थे। और अभी भी ऐसा है कि हम लोग रुके हैं रात में खाना खाने के लिए मूर्धन पे। तो ढाबा है दशमेश ढाबा, हम लोग ज़्यादातर यहीं रुकते हैं। अभी देखो हम लोग ऐसे ना खाट पे बैठे हुए हैं तसल्ली से। हाँ, ये देखो। इस पे लेट और ये हो जो मूर्थल की स्पेशलिटी है सफ़ेद मक्खन के साथ पराठे, तो हमने ये ऑर्डर कर दिए थे। और बाकी देखेंगे, अगर अभी हमें और कुछ लगा तो हम लोग और खा लेंगे। बाकी इसके बाद बस हमें सीधा घर ही पहुंचना है, और हमारा घर होगा यहाँ से तकरीबन 1-1.25 घंटा। तो लगा लीजिए कि हम रात को 10:30-11 बजे के बीच में आराम से घर पहुँच जाएंगे। घर जाके बस सोना ही और कुछ करना तो है नहीं। तो ये रहा आज का हमारा पूरा दिन। अब एक बार मैं क्या करूँगा कि जो पूरा हिसाब है कि भाई कितना लगा हमारा खाने पीने में, वो भी मैं कैलकुलेट करके इस वीडियो के एंड में आपको वो भी बता दूँगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो हम खाना खाते हैं और बाकी आपसे मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ जाएंगे, घर में क्या होगा, वो सब फिर आपको बताएंगे। भला जी आ गई। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी मनाली की राइड फाइनली ख़त्म हो चुकी है। अब जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मेरे टोटल जो एक्सपेंस हुआ वो बताऊंगा। रूट का आइडिया मैं आपको ऑलरेडी दे चुका था। आप दिल्ली से निकलते हैं तो गूगल मैप लगाइए, बिल्कुल सीधा सा रास्ता है। आपने यहाँ से लेके अम्बाला तक जाना है। ठीक है, अब आप दिल्ली के किस इलाके में रहते हैं वो डिपेंड करता है। वहाँ से आपको जीटी करनाल रोड पे आना पड़ेगा। देन आप जो वो बड़ा सा कूड़ादान है, वहाँ से आप सीधा जाएंगे अम्बाला तक। अम्बाला तक आपने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, कुछ नहीं। तकरीबन 4 घंटे आपको अम्बाला पहुँचने में लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। फिर उसके बाद क्या है कि अम्बाला से एक रास्ता लेफ्ट की तरफ है जो कि आपको चंडीगढ़ के अंदर और शिमला की तरफ लेके जाता है। एक रास्ता आपको राइट की तरफ दिखेगा जो कि राइट से फ्लाईओवर होता हुआ फिर ऐसे वापस आपको दिखाएगा कि आप मनाली जा सकते हैं। तो आप मनाली वाला रास्ता तो वैसे ऊपर से दिखाता है, बट उसमें दिक्कत क्या है कि वो जो ऊपर वाला रास्ता है ना, वो आपको आगे लेके जाता है रूपनगर। और रूपनगर से बीच में गांव भी पड़ते हैं, थोड़ी सड़कें ख़राब भी हैं, बीच बीच में कई जगह कंस्ट्रक्शन का वर्क भी है, तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। दूसरा जो रास्ता आपके लेफ़्ट की तरफ रहता है वो शिमला और चंडीगढ़ की तरफ है। वहाँ से भी आप जा सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा दिन के टाइम में पहुँचे अगर चंडीगढ़ शिमला की तरफ, तो आपको वैसे ट्रैफिक मिलने वाला है। तो वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा रास्ता पकड़ें। दोनों रास्ते तकरीबन बराबर बराबर से, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कहाँ पर ट्रैफिक है, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। क्योंकि जाते समय हमें रूपनगर में बहुत तगड़ा ट्रैफिक मिला था, तो हम लोग गर्मी से परेशान हो गए थे। हमारा ऑलमोस्ट 1 घंटा तो रूपनगर में वेस्ट हुआ था। फिर उसके बाद वहाँ से आप सीधा जाएंगे, बस फिर बिल्कुल सीधा 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 आपने चलते जाना है। रूपनगर क्रॉस होने के बाद किरतपुर साहिब आता है। किरतपुर साहिब के बाद फिर आपका सुंदरनगर पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। किरतपुर ख़त्म होने के जस्ट बाद ही आपकी पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। फिर आपका सुंदरनगर है, फिर मंडी आ जाता है, आपका बिलासपुर भी पड़ता है बीच में, देन कुल्लू, देन फाइनली मनाली। तो ये मनाली का पूरा रूट है। और अगर आप बाइक से जाएं चाहे आप कार से जाएं, और अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं सुबह के टाइम जाएं या दिन के टाइम में निकलें, 12
13 घंटे आप मान के चलना कि आपको लगेंगे ही। पहले पहुंच जाते हो तो बहुत अच्छा है, बट 12 से 13 घंटे के लिए आप तैयार है ना, शरीर को उस हिसाब से प्रिपेयर करके चलना। साथ साथ किसी भी मौसम में जाएंगे आपको पानी 100% कैरी करना है। अगर आप 2 आदमी हैं तो कम से कम 4 से 5 लीटर पानी अपने पास रख के चलेंगे। क्यों? क्योंकि रास्ते में एल्टीट्यूड आते हैं, ठीक है, गर्मी भी बीच में पड़ती है, और दोनों ही जगहों पे आपको पानी ढेर सारा पीना, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। अब आते हैं खर्चे के ऊपर कि खर्चा कितना हुआ। तो मैंने कुल मिला के 4 जगह पेट्रोल डलवाया था। जब मैं यहाँ से चला तो मेरी बाइक के अंदर करीबन 5 टंडी पेट्रोल था, मोटा मोटा 5 से 6 लीटर पेट्रोल था। वो सारा कंज्यूम हो गया। फिर उसके बाद मैंने पेट्रोल डलवाना शुरू किया, और जाने और आने में मैंने टोटल 3,821 रुपये का पेट्रोल डलवा लिया। ठीक है, जब वापस घर पहुँचे तो 2-3 डंडी के आसपास पेट्रोल था, तो वो मैंने माइनस कर लिया, और 3,800 रुपये का मेरा पेट्रोल लगा है। ये मैं बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ से गया था मनाली, मनाली से फिर हम आगे गए दारचा तक, ठीक है, दारचा से हम वापस आए मनाली, फिर मनाली से हम वापस घर आए, ठीक है। होटल हमने 2 दिन के लिए बुक किया था, जो मैंने होटल आपको अपनी पहली वीडियो में दिखाया था, देख लेना, ठीक है। नहीं सॉरी, पहली वीडियो में मैंने आपको होटल नहीं दिखाया होगा, इस वीडियो में मैं अभी वो डाल दूंगा शुरू में, ठीक है। तो ये 1400 रुपये का मेरे को होटल पड़ा 2 दिन का, 700 रुपये का। मैं लास्ट टाइम जब मनाली गया था तब भी इसी में रुका था, और खाना हमें मोटा मोटा 1200-1300 रुपये कुछ ऐसा पड़ा, राउंड फिगर 1500 मान लेते हैं। तो हमारा 2 लोगों का 3 दिन का खर्चा आया है करीबन 6,600 से 800 रुपये के बीच में मान लेते हैं, मोटा मोटा 7,000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। बाइक की मेरी एवरेज रही है 31 से 35 kmpl की, और मेरी बाइक है ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर, जो कि 400 सीसी की बाइक है, टूरिंग बाइक है, ठीक है, अच्छी खासी टूरिंग उससे हो जाती है। अब मैंने आपको पहली वाली वीडियो में, अगर आपने वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपको मनाली वगैरह सब दिखाया था, और मैंने बोला था कि भाई हम दारचा तक जा रहे हैं, बट मैं दारचा वाली जो पार्ट था वीडियो का वो डालना भूल गया था। तो अभी मैं वो यहाँ पर डाल दूँगा दारचा का पार्ट, ठीक है, वीडियो की स्टार्टिंग में ही। और फिर वहाँ से हम मनाली से वापस आए, बीच बीच में कुछ अच्छी जगह मिली, हम लोग रुके, रास्ता जितना हो सकता था हमने आपको दिखाने की कोशिश की। टिप्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कुछ, थोड़ी सी टिप्स और हैं। एक तो टिप्स ये कि भाई पानी ज़रूर कैरी करना, तो एल्टीट्यूड बदलता है, सिकनेस हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है। दवाइयाँ थोड़ी बहुत साथ में कैरी कर लेना। अगर बाइक से जा रहे हो तो साथ में मसल रिलैक्सेंट टैबलेट और ये डाइक्लोफिनेक जेल जो होता है वो रखनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना आपकी हालत ख़राब होने वाली है। क्योंकि भाई देखो, जितना मर्जी स्टेमिना हो, बदन दर्द करता ही करता है, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ दवाई या किसी चीज़ का सपोर्ट लेना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल दवाई वगैरह भी रख लेना। और रास्ता में जितना मन करे भाई देखो उतना रुकना, कुछ ऐसा नहीं है 12 घंटे का रास्ता आप सोचो नहीं नहीं मैं तो स्पीड पकड़ लेनी 11 घंटे पहुंचा दूँगा, कुछ नहीं होगा भाई। 11 घंटे पे पहुंच के वहाँ जाके आपने वैसे भी आराम करना है। ज़्यादा स्ट्रेस लेके चलाओगे तो ज़्यादा परेशान होगे। आराम से चलाओ, मन करता है रुकना है रुक जाओ, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, ठीक है। और वैसे ही वही एक छोटी सी चीज़ रहती है, मैं इतने सालों से बाइक चला रहा हूँ, तो हम जैसे थोड़ा सा बाइक चलाते हैं, फिर अगर हमारा रुकने का मन करता है ना 5-7 मिनट 10 मिनट का, तो वो जो छोटा सा एक होता है रेस्ट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे बॉडी एकदम से रिलैक्स हो जाती है। तो एक लंबा स्ट्रेच लेने से अच्छा है कि आप एक गाड़ी चलाई 50-60-70-80 किलोमीटर, फिर हमने रोक लिया, फिर थोड़ी चलाई, फिर हमने रोक लिया, थोड़ा थोड़ा सा आपके बटक्स को, आपके आर्म्स को, शोल्डर्स को थोड़ा आराम मिलना चाहिए, ठीक है। उतर उतर के बॉडी स्ट्रेच भी करते रहोगे तो बढ़िया है, ठीक है। तो ये तभी हमारा वीडियो का सारा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और पहला वाला पार्ट वीडियो का देख लेना, क्योंकि वो वाला पार्ट नहीं देखोगे तो इस वाले पार्ट का भी आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं। ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन थी वो पहले वाले पार्ट में थी। इस वाले पार्ट में मैंने आपको बजट वगैरह बता दिया है, कितना मेरा टोटल लगा है। डिपेंड करता है हम लोगों ने जितना खाना खाया, जिस जगह खाना खाया, जिस जगह हम रुके, उस पर डिपेंड करता है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लो। बट आप फिर भी देखो, मानो तो आप 6,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये के बीच में 3 दिन की मनाली की ट्रिप आराम से कर सकते हो, अगर आप बाइक से जा रहे हो तो। और अगर आप ज़्यादा बड़े एक्सपेंसिव शॉपिंग ये सब करने में बिलीव नहीं करते हो तो, ठीक है। तो चलिए इस वाली वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। दोबारा कह रहा हूँ, प्लीज़ पहली वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।